हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में है एसपीडी मैगजीन के वार्षिकांक में दिया हुआ अति महत्वपूर्ण 800 एमसीक्यू। ये काफ़ी हेल्पफुल एमसीक्यू है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अगला है, भारत ने किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एन. राघवन। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कंपनी हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपिक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. बनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगला है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? किस देश ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडी में। अगला देखते हैं कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय। अगला है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पा द राइज। अगला है, हाल ही में आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 फरवरी को। अगला देखते हैं कि हाल ही में हुरून इंडिया हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाबर इंडिया। अगला देखते हैं, हाल ही में दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह। अगला देखते हैं, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमा दास गुप्ता ने। अगला देखते हैं कि फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माली देश से। अगला है, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला देखते हैं, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कीये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार।
अगला देखते हैं कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE। अगला है WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। अगला है किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीगन पीटरसन। अगला प्रश्न देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साकिबुल गनी। अगला देखते हैं US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश, कोप साउथ 22। अगला है हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप बख्शी। अगला है वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवाशीष मिश्र। अगला है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेंस डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चनीरा पोनप्पा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी ने। अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। अगला है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46वां स्थान मिला है। अगला देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, लसका बुखार, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात टाइम्स। अगला देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 फरवरी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप शाह। अगला है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम अडानी। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। हाल ही में
किस फुटबॉल ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 खिताब जीत लिया है? AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि मित्तल। अगला है, हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GS श्रीनिवास मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत रामानुजाचार्य। अगला है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला देखते हैं कि हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षा बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 46वां। अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PR श्रीजेश ने। अगला देखते हैं, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होंडुरास। अगला है, 2 फरवरी 2022 के बनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला है, हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नति हुड्डा। अगला प्रश्न है, उमर अंता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GAB रेड्डी। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जूलॉजिकल पार्क बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला देखते हैं कि हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राफेल नडाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजस्वी प्रकाश। अगला देखते हैं कि भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी पेटीएम मनी ने। अगला देखते हैं हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग। अगला है हाल ही में भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी दिल्ली। अगला है हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई। अगला है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के। अगला है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला है हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल ने। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला है हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थेरेसी जोहांग ने। अगला है हाल ही में हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी सुपर माउंटेन्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरपीएफ ने। अगला है हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला है 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाबार्ड ने। अगला है हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला है हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इवान डोटिंग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक। अगला है हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष गर्ग। अगला है हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी लोकसभा सचिवालय ने। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा प्ले। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत नागेश्वरन को। अगला देखते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टिंग चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ODF+ गांव बना है,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। अगला है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान को। अगला है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। हाल ही में भारत 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। अगला है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। अगला है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। अगला है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड ने। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने अपना भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। अगला, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 157वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी के। अगला है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 128। अगला देखते हैं कि भारतवर्ष में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL को नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्प कुमार जोशी को। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी 26। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 85वां। अगला प्रश्न है, ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। अगला है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगला है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 बच्चों को। अगला है, हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PV सिंधु। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नूसंतारा को। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
फुटबॉल। अगला है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंचल कुमार। अगला है, हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ऑप्शन डी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अगला है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्मुक्त चंद। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम देवदत्त ने। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस खेल से। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारा गिल। अगला है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोबर्टा मेट्सोला। इसका सही आंसर हो जाएगा रोबर्टा मेट्सोला। अगला देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17वां। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक को स्थापित करने वाला भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात हाई कोर्ट। अगला प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे। अगला है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृजमोहन नाथ मिश्र। बृजमोहन नाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को, नेशनल स्टार्टअप डे। अगला देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द एशेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एशेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्य सेन। अगला है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीन फोर्ड ने। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौस्की कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र गोयन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को
ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइव लॉयड को। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर को। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 62 वर्ष। अगला है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नड़। अगला है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा को। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों में संन्यास लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के। अगला है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 तारीख को। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथन को, बी। अगला है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन अमानत। अगला है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजाज पटेल, न्यूजीलैंड को। अगला है, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिवियर गौरीचंस। अगला है, हाल ही में किस जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56वीं। अगला है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 दिसंबर को। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BK भवरा। अगला है, हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। अगला है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय DJ पॉन्डियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। अगला है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रयू गॉरफील्ड को। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 तारीख को। अगला है, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमा शंकर प्रसाद। अगला है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका मित्तल। अगला है,
हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कन्नन। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 तारीख को। अगला है, हाल ही में भारत में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 151वीं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला है, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीएस पठानिया। अगला है, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट। अगला है, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामिता गोखले को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीके त्रिपाठी। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी के रूप में एमडी एंड सीईओ बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल गोयल। अगला है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। यह था स्पीडी मैगजीन मार्च 2022 में दिया गया 800 MCQ में से 200 प्रमुख MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।